नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों बता दें कि 2022 के बाद मतलब पिछले यूपी गवर्नमेंट में जो पुलिस की जो वैकेंसी है अभी तक का सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, वैकेंसी कितनी है उसका क्या डिटेल है वह वीडियो आपको इस चैनल पे धीरे धीरे मिलता रहेगा। जो वैकेंसी आई है किस किस सेक्शन के लिए है ना, कौन ऐसे नॉर्मल पुलिस के लिए है, कौन पीएससी के लिए है, कितने महिला सीट के लिए आरक्षित है, ये सारा डिटेल वीडियो आपको जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ओनली ये बातें करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस को हमको पढ़ना है जो हमारे यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे ओनली ऑन सिलेबस का। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है ना। एग्जाम नेम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023। कैटेगरी सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम लेवल किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। हाँ, मोड ऑफ एग्जाम यह देखिए चेंज होगा, हमेशा पिछली बार ऑफलाइन था, ठीक है ना, अब ऑनलाइन एग्जाम होगा और ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट का टाइम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। यहाँ आप देखिए कंपटीशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, मार्किंग स्कीम होगा दोस्तों, 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो आपको 200 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो तो आपको 100 नंबर मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सर माइनस मार्किंग भी है, 0.25 माइनस मार्किंग है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका मार्क्स कट जाएगा। सर कैसे, आप अगर के 10 क्वेश्चन करते हैं और आपका 6 क्वेश्चन सही होता है और 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो 4 क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन पे 0.25 मतलब आपका आ जाएगा दोस्तों, कितना मल्टीप्लाई करोगे, 0.25 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका टोटल 6 में और 2 नंबर के हिसाब से आपको 12 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट जाए तो कितना मिलेगा, 11, मतलब माइनस मार्किंग कितना है, 0.24 मार्क्स है ना, सॉरी 0.25 मार्क्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा एक लैंग्वेज ऑफ एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएंगे। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा वो हिंदी तो हिंदी में ही आएगा, बट आपका जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, यह इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑनलाइन रिटेन एग्जाम होगा, मतलब आपका रिटेन एक एग्ज़ाम होगा, जैसे इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी रिटेन हुआ था। हाँ, उसके पहले जो 2018 में वैकेंसी हुई थी वह मेरिट बेसिस पे हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ये 4 प्रोसीजर है सिलेक्शन के और ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही uppbpb.gov.in पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे जुलाई से। ठीक है, अभी ये बस एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इतने सारे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट फॉर्म कब से भरा जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पैटर्न क्या है, उसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड द यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दी। देखिए बोला जाता है कि अगर हम ओनली तैयारी करते हैं, जैसे एक कहानी आपको बता दें कि एक लकड़हारा था जो कि कुल्हाड़ी लेके और वो लकड़ी काट रहा था। ठीक है, अब वो बहुत काटता गया, कटा ही नहीं, और दूसरा लकड़हारा क्या था कि 2 घंटे में और 1.5 घंटे अपने हथियार को अच्छे से धार दिया और उसके बाद आधे घंटे में काट दिया। तो कहने का मतलब है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, आपको बस ये नहीं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आगे शुरू हो जाए पढ़ना, क्या पढ़ना है और एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसको समझना है आपको। तो वह बातें कर रहा है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट का होगा, रिटेन बेस्ड एग्जाम होगा और देयर एग्जाम विल बी 4 डिफरेंट पेपर्स, मतलब आपका जनरल हिंदी होगा, जनरल नॉलेज होगा, मतलब आपका हिंदी का पेपर होगा, जीके जीएस का पेपर होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। ठीक है ना,
और आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल कितना हो जाएगा 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। द एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, है ना। जो हिंदी का पेपर है वो तो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी +2 मार्क्स, है ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप एक गलती कर देते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन से कितने कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जीके जीएस से बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 38, ठीक है ना। हिंदी से 37 था, ठीक है। न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी से 38 और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट से रीजनिंग से आपका 37 था। टोटल मिला देंगे तो 150 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 300 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। तो यह प्रीवियस पैटर्न रहा है, इसी के बेस पे लगभग ऑन एन एवरेज लगभग सभी से क्वेश्चन 35 से 40 के बीच में पूछे गए हैं। चलिए अब देखिए सिलेबस की बात अगर हम लोग करेंगे तो इस सिलेबस में हम लोगों का सबसे पहले सिलेबस हिंदी के बारे में देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको अच्छे से जानना है। तद्भव तत्सम शब्द जो होते हैं, मतलब जो गलत उच्चारण हम करते हैं सही उच्चारण करते हैं उसके बारे में चर्चा है। पर्यायवाची आपको देखना है अच्छे से, पर्यायवाची मतलब जो सिमिलर वर्ड होते हैं। विलोम शब्द आपको पढ़ना है। अनेकार्थ शब्द मतलब एक शब्द होंगे उसके बहुत सारे जो अर्थ होते हैं। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द मतलब बहुत सारे जो एक शब्द होंगे उसका एक शब्द क्या होगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द होंगे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करेंगे, मतलब उसमें कुछ गलत होंगे, कर्ता क्रिया क्रम अलग अलग होंगे, उसको सही सीक्वेंस करना होगा, ठीक है। लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वचन कारक और सर्वनाम। और आप में क्या रहेगा दोस्तों, विशेषण क्रियाकाल, है ना, वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ छंद अलंकार। इतना टॉपिक अगर आप हिंदी का कवर कर लेते हैं तो आपका हिंदी से आने वाले क्वेश्चन लगभग 90% कवर हो जाएंगे। सर 90% क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपको 2-4-5% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हमेशा रहता ही है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि इससे आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। मतलब अगर 40 क्वेश्चन आएगा तो लगभग 35-38 क्वेश्चन आपका इतने से कवर हो जाएगा। अगर हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में दोस्तों सबसे पहले आपका है सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। जीके जीएस में हम लोग, है ना, समान मतलब जीएस मतलब जनरल साइंस रिलेटेड, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। आपको जानने के लिए बता दें कि इसका पीडीएफ आपको अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हरित क्रांति वगैरह रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वाणिज्य एवं व्यापार, हमारे व्यापार के कौन कौन से स्रोत है ना, जमीनी स्तर पे होता है, एयरवेज में कैसे कैसे बिजनेस होते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरण में को सुरक्षित करने के लिए ऐसे बहुत कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही करंट में, उस पर ध्यान रखना है। भारत और विश्व का भूगोल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसमें बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ कैसे हैं, और भारत का ग्लोबलाइजेशन में क्या स्थान है। प्राकृतिक संसाधन का हम कैसे दोहन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। और जीके जीएस में क्या रहेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है ना। भारत और उसके पड़ोसी देश में कैसा संबंध है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में भी चर्चाएं करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे आज हम सारी चीज़ें क्यों बात करते हैं ग्लोबल लेवल के, कि आज एक पूरा ग्लोबल एक गांव हो गया है, इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो संगठन बनाए गए हैं जैसे IMF, WTO, उसके बारे में चर्चाएँ हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चाएँ करने हैं। और जैसे आपका जिसको हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, नोटबंदी क्यों की जाती है। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अगर आप पुलिस में जा रहे हो तो साइबर क्राइम के बारे में आपको जानना जरूरी है। GST क्या है, जो कि आप कभी इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर वगैरह, है ना, जब आप कभी कोई क्लेम होगा तो GST वगैरह से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होंगे तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देश की राजधानी, है ना, विदेश,
और नेक्स्ट दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सिलेबस जैसे कहोगे सर इतना ज़्यादा डिटेल है, देखिए अगर ये सिलेबस लिख देता जीके जीएस एक लाइन ना, अब वो कहाँ से पूछता आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि इसी से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं, बस आप डेडिकेशन के साथ अगर थोड़ा सा लग जाओगे उसके ओरिएंटेड तो आपका काम बन जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं, बहुत सारे डे होते हैं, जैसे 2 अक्टूबर है ना, इन्वायरमेंट डे है ना, अर्थ डे, ऐसे करके बहुत सारे डेज होते हैं, उसको भी ध्यान रखना है आपको। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, बहुत सारे पुस्तक जो लिखे गए उनके लेखक कौन है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये जीके जीएस का पार्ट था। अब ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है ना, तो इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जीके जीएस का। अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम होगा, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। अभी आगे रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल ये टेलीग्राम है, उस वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, समरूपता समानता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भिन्नता, खाली स्थान को भरने से रिलेटेड, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रीजनिंग में रहेगा, है ना। और क्या रहेगा दोस्तों, और कैसे क्वेश्चन होंगे, विभेदन क्षमता, जो हिंदी के बच्चे हैं, इंग्लिश वालों के लिए भी अलग से भी बता रहे हैं। विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला। सर ये सब तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा, ये सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आपका मॉक टेस्ट होगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे घबराना, बस एक बार ओवरऑल देख लीजिए, उसके बाद सारा डिटेलिंग हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ही भी वही जो सारी चीज़ें हिंदी में लिखी थी, यहाँ पे इंग्लिश में भी है। PDF आप लेके एक बार देख लीजिएगा, मैं हिंदी के हिसाब से बता दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि देखिए जनहित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, मतलब आप अगर पुलिस में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, ठीक है। व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। साथ में और क्या दोस्तों, लैंगिक संवेदनशीलता, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटल एबिलिटी है। तो मेंटल एबिलिटी में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका तार्किक आरेख हो गया, हिंदी में हम लोग लॉजिकल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी इंग्लिश में प्रतीक संबंध व्याख्या, संहिताकरण, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, पत्र एवं संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा परीक्षण, है ना। मतलब अलग अलग सिंबल से आपको चेक किया जाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही या फिर नहीं। डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क की शक्ति और अंतर्निहित अर्थों का निर्धारण, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन कौन करना दोस्तों, इंटेलिजेंस, जैसे आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, संबंध, है ना, मतलब रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट हो जाएगा, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, दिशा के ज्ञान, रक्त संबंध, है ना, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब रीजनिंग का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख, है ना, वेन पाई चार्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम एवं व्यवस्थित करना, मतलब आपको सीक्वेंस आगे पीछे रहेगा, उसको आपको सही करने के लिए रहेगा। तो आपको बता दें कि जो SSC मैथ, है ना, रीजनिंग और आप बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे लेवल जो होता है कम ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बट लेवल एकदम बहुत बेसिक रहता है, बेसिक नॉलेज रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट है आपका मैथ से रिलेटेड। मैथ
तो आपको 20 से 25 चैप्टर हैं, अगर आप उसको बेसिक और मीडियम पढ़ लेते हो तो आपको बहुत जगह काम आते हैं। हाँ, बैंक और एसएससी में इसका डिटेल होता है, बट अगर बेसिक और मीडियम जानते हो तो आपको पुलिस वगैरह के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे संख्या नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, सरलीकरण है ना, जिसमें बोर्ड मास का नियम वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन, एलसीएम और एलसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन है ना, रेशियो समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, लाभ हानि, ये लगभग कोई भी एग्जाम होता है ये सब टॉपिक एकदम कवर रहता ही है ना। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब ऐसे टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड कि 4 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको कैसे आपस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपका औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टाइम और दूरी। नेक्स्ट सारणी और ग्राफ का प्रयोग करने से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों बता दें कि आपका अंकगणितीय संगणन विश्लेषण और कुछ एक्स्ट्रा 2 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका मैथ का टॉपिक रहा है। यहाँ पे इंग्लिश का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे जाके पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल और इसका कैसे प्रिपरेशन कराया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे दोस्त हैं जो पुलिस विभाग में हैं तो उनसे सारे इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाई जाएगी कि कैसे अपने एग्जाम को क्रैक किए थे, हो सकेगा तो हम बहुत सारे जो है उनका इंटरव्यू सेशन भी करके आपको बता देंगे। ठीक है सर, तैयारी क्या कैसे करें? आपको तैयारी करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो दिए जाएंगे। अगर आप खुद से तैयारी कर लेते हो तो वेल, अगर नहीं कर पाते हो तो हम आपका तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो पैनिक ना हो, वैकेंसी जैसे ही आती है आपको बता दी जाएगी सारे नोटिफिकेशन, कौन कौन से वैकेंसी के लिए क्या क्या डिटेलिंग है, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, कौन से विभाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 12th पास हैं उनके बीच में शेयर कर दें, जो 18 से 22 साल है ना जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और जो 18 से 27 साल तक ओबीसी एसटी एससी है उनके बीच में इसको शेयर कर दे, बिकॉज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच।